सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों श्रोताओं को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। और इसी के साथ दीपा, आज है गणेश चतुर्थी, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखो, कोई भी काम होता है, शुरुआत होती, किसी कार्य का शुभारंभ होता है, तो हम लोग श्री गणेश जी को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और हमारा काम कीजिए, अच्छा कीजिए। तो क्यों ना हम ये शुरुआत, आज की शुरुआत करते हैं गणेश जी की ही उस मंत्र से, जिसे भेजा है हमारी एक सखी ने। वो लिखते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करो मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। और सभी को उन्होंने गणेश चतुर्थी की बधाई भेजी। और दीपा, बहुत सारे संदेश हैं, सब लोग भेज रहे हैं, सब भेज रहे हैं। और देखो, जब तुमने शुभकामनाएं दी है तो फिर ये शुभकामनाओं को और बढ़ा देते हैं कि सुख करता आप सभी के जीवन में सुखों का दायक बने और दुख हरता जीवन के हर दुख का नाश करे। तो यही कामनाएं हम तो अभी अपने सभी श्रोताओं को, और हर सिर्फ श्रोताओं को क्यों, हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए, हर जीवित जाति के लिए, ये सभी के लिए, पशु पक्षी हो चाहे पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए गणेश जी से आज वंदना करते हैं कि सभी का कल्याण करें, सभी को आशीर्वाद दें कि वो फूले फले, चाहे वो पेड़ वृक्ष हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे हम इंसान हो, सभी स्वस्थ रहें, फूले फले, है ना। और ये तो है ही है कि हम गणेश जी का हमने आगमन कर लिया है, और भी तो हमारे आज के कार्यक्रम में और क्या-क्या खास बातें हैं वो भी बता देते हैं। बिल्कुल बताएंगे कि आज देखो, हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी मिथुबेन पेटिट के बारे में, और श्री गणेश चतुर्थी के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। और साथ में दीपा, आज हम बात करेंगे साहित्यकार अमृता प्रीतम की जन्म जयंती के, उसमें भी बात करेंगे। और क्या बात करेंगे बताओ। जब इतनी खुश रहते हैं ना हम, तो मन में एक प्रसन्नता आ ही जाती है। त्योहार देखो खुशियां लेकर आते ही हैं अपने साथ, तो जो उल्लास होता है, तो उसके बारे में बहुत सी बातें होंगी। और आज है बुधवार, तो व्यंजन बनेंगे भाई। तो आज क्या खास है मंजरी भाई? आज तो आज का खास ही दिन है। देखो, तो आज मोदक के जो प्रकार होते हैं, कई तरह के मोदक बनते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी अपने नोटबुक और पेंसिल साथ में रखिएगा, पेन पेपर साथ में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मोदक के प्रकार आपको जानने मिलेंगे। और देखिए, जब बात हुई है ना कि हमारे श्रोता ने खूब सारे संदेश लिख भेजे हैं। एक संदेश आया है, नमो व्रातपते, नमो गणपते, नमो प्रथम पते, श्री वरद मूर्ते नमो नमः। यानी गणेश शुभारंभ की बुद्धि देते हैं और काम को पूरा करने की शक्ति भी। वे बाधाएं मिटाकर अभय देते हैं और सही गलत का भेद बताकर न्याय भी करते हैं। तो श्री गणेश के इन रूपों में उनके प्रथम पूज्य होने का कारण छिपा है। भगवान गणेश वास्तव में प्रकृति की शक्तियों का विराट रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां उनमें समाहित है, तो सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा का भी वे रूप है। बिल्कुल सही कहा दीपा तुमने, और बहुत प्यारा सा संदेश। और देखो, फिर एक और मुझे दिखाई दे रहा है, वो भी बड़ा प्यारा सा है। तो वो लिखते हैं कि श्री गणेश चतुर्थी का व्रत और उत्सव हमारे राजस्थान के अलावा भारत के कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन गौरी पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। लोग गणेश चतुर्थी व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, और कोई भी शुभ कार्य में गणेश जी को पहले याद करते हैं। गणेश जी बाधा दूर करने के अलावा हर कार्य में सफलता दिलाते हैं। और मैं जब भी कोई अच्छा शुभ कार्य करता हूँ, उससे पहले गणेश जी को याद कर लिया करता हूँ, ताकि कार्य में बाधा ना आए। और दीपा, श्री गणेश चतुर्थी जो है वो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। और आज हम लोग देखो ये उत्सव मना ही रहे हैं बड़े धूमधाम से। और महाराष्ट्र में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं अब सभी जगहों पर बप्पा के पूजन की धूम जो है वो घर घर और मंदिरों में दिखाई देती है। और शुभ मुहूर्त में बप्पा की मूर्ति को घर में लाया जाता है, जो हम सुबह से देख रहे थे कि जैसे ही शुभ मुहूर्त शुरू हुआ, सब लोग घर में पूजा के लिए गणेश जी को लाने चल दिए, और अपनी श्रद्धा के अनुसार
अनुसार कोई 1.5 दिन का रखता है, तो कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का और 10 दिन का। ये जो उत्सव होता है ये बड़े घरों में धूमधाम से मनाया जाता है और 11 और 14वें दिन पंडालों में भी रहता है। उसके बाद गणेश जी को अच्छे से सत्कार करके उनका किया पूजा अर्चना की जाती है। और भाई ऐसा उत्सव होगा तो क्या होगा दीपा, बताओ ना फिर। देखो भाई, सिर्फ उत्सव नहीं है, व्रत उपास भी तो करते हैं। व्रत उपास के साथ भजन कीर्तन होता है, रात्रि जागरण होता है, कई प्रकार के भोग जिसमें बप्पा को, जैसे कि मोदक के बारे में जो तुम बताने वाली हो ना व्यंजन, बिल्कुल। वो बड़ा प्रिय है, ये बनाया जाता है। और प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी को बल बुद्धि के देवता माना जाता है, जैसे हमारे एक श्रोता ने भी लिख भेजा है। वहीं किसी भी शुभ कार्यों में सबसे पहले उन्हीं को निमंत्रण दिया जाता है। शुभ कार्यों में आकर मंगल करें और समस्त विघ्न बाधाओं को हर लें। गणेश जी का जन्म उत्सव बड़े ही धूम से मनाते हैं और आशीर्वाद हम उनसे प्राप्त करते हैं। और दक्षिण भारत में इनकी विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। और मैसूर और तंजौर के मंदिर में दीपा गणेश की नृत्य मुद्रा में अनेक मनमोहक प्रतिमाएं हैं। महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेश उत्सव की प्रथमा चलाई थी और छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश उपासक थे। पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया और कहते हैं कि पुणे कस्बे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध है। गणपति की स्थापना शिवाजी की माँ जीजा बाई ने की थी। और परंतु एक इसका इतिहास भी है कि लोकमान्य बाल गंगा तिलक ने गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया है, उसे गणेश जी उससे गणेश जी का ये जो है ना उत्सव राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। जब तिलक जी ने प्रयास किया तो पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक रूप तक ही नहीं सीमित रखा, बल्कि आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने का और समाज को संगठित करने का तथा आम आदमी का ज्ञान बढ़े, इसका उसे जरिया बनाया गया। क्योंकि लोगों से मिले कैसे ना, आंदोलन के लिए लोगों से मिलना जरूरी था, तो ये एक जरिया बन गया जहाँ पे पंडालों में लोग आते थे और वे अपने आंदोलन के बारे में आगे क्या करना है उस पर विचार विमर्श करते थे। बिल्कुल। और हाँ जी, और इस आंदोलन का ब्रिटिश सरकार जो थे वो उनकी नींव हिला दी थी इस आंदोलन ने, कहना चाहिए। और जो उन्होंने ये सार्वजनिक उत्सव का जो पौधा रोपा था वो बहुत ही विशाल रूप में बन गया है, वट वृक्ष बन गया है। और आज देखा जाए तो सब जगह धूम होती है, तो क्यों ना हम लोग पहले धूम कर लेते हैं, गीत सुन लेते हैं गणेश जी का। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। चरण पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो दीपा, हरे राम हरे कृष्ण, ये हम लोग ने प्यारा सा भजन सुना, गीत सुना कहना चाहिए। और देखो आज माहौल का बना दिया। हाँ, पूजा होनी बहुत ज़रूरत है। और गणेश जी का देखो, जो भी जितने भी नाम हैं उनमें से आप कोई भी नाम लीजिए, श्रद्धा से लीजिए, उसी एक नाम को भी अगर आप 11 बार बोलेंगे श्रद्धा से, तो भगवान आपकी सुनेंगे, है ना? हाँ, वो कितनी भी बार हाँ, मतलब आप छोटी सी अगर उनकी भक्ति में आप भक्ति के हाँ, भक्त के ऊपर है कि आप थोड़ी सी भी अगर भक्ति करते हैं, प्रेम से करते हैं, मन से करते हैं, तन मन से करते हैं, तो भगवान आपके लिए आते हैं, आपका अच्छा करते हैं। और देखो एक प्यारा सा संदेश आया है, लिखते हैं कि पग में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले, कभी ना हो दुखों से सामना, यही मेरी गणेश चतुर्थी की शुभकामना। तो हम भी ऐसी शुभकामनाएं सभी श्रोता परिवार, सखियां, सभी के लिए करते हैं। और सब बहुत अच्छे संदेश भेज रहे हैं, कोई गणेश जी के स्टिकर भेज रहे हैं ना। ये जो हमें सामने दिख रहा है, इसमें लिखा है कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि इस साल मेरे पोते ने श्री गणपति जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाई है, जिसका आज हमारे जो सूरत का घर है वहां स्थापना हम कर रहे हैं। 7 दिनों तक वो खुद पूजा आरती करेगा, तो मन की प्रसन्नता तो होनी है। तो जैसे हम आगे कार्यक्रम में बात करने वाले मन की प्रसन्नता, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उनके पोते ने खुद बनाया और मूर्ति बनाई है। तो जितने अच्छे संस्कार आप अपने बच्चों को दे रहे हैं और वो खुद पूजा करेगा, बहुत ही प्रशंसनीय है। और हमारी ओर से उसे भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और दीपा, ये जो उत्सव होते हैं, तो इसमें जो हम सब बड़े बच्चे सब लोग मिलकर के बच्चों को खासकर कुछ रचनात्मक क्रिएटिविटी करने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। जैसे अब गणेश जी बनाने हैं तो कितनी सारी चीजों से हम बना सकते हैं, तो वो भी बच्चे अपना बनाते हैं, और तो अच्छा लगता है। के साथ साथ मंजरी, हमारे संस्कारों को भी सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में किस तरह से पूजन पाठ होता है, क्या संस्कार होते हैं, क्या उस दिन का व्रत नियम क्या है। भाई जैसे रोज तो चलो आपने नाश्ता कर लिया, लेकिन जिस दिन हम विशेष दिन आते हैं ना, जैसे आज का दिन, तो हम कहते हैं कुछ नहीं बनेगा भाई, सीधे आज तो जब भोग लगेगा प्रसाद चढ़ेगा तभी खाएंगे। तो ये सब चीजों से भी बच्चों को सिखाना, इन सब बातों को बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि वो हमारे जो संस्कार संस्कृति से और करीब रहें। और सिर्फ इतने उन पे कठोर होने की जरूरत नहीं है, नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएं और वो इस हर तरह की तैयारी में उन्हें शामिल करें, वो आगे बढ़ेंगे। और यही संस्कार जो होते हैं, संस्कृति, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। और हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। हम बात करने जा रहे हैं अमृता प्रीतम जी की। उनकी एक कविता है कि तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए, तब मस्तक में कई काल पलट गए। ये कविता अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है। आपकी आज जन्म जयंती है। 31 अगस्त सन 1919 में पंजाब के मंडी, बहाउद्दीन वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। आपके पिता करतार सिंह हितकारी एक कवि और विद्वान थे, ब्रजभाषा भाषा और साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। इसके साथ ही आप सिख धर्म के प्रचारक भी थे। माता राजबीबी एक स्कूल शिक्षिका थी। अपने माता पिता की अमृता जी एक लौती संतान थी। जी, और अमृता जी की उम्र बहुत ही छोटी थी, वे 11 वर्ष की ही थी मंजरी, जब उनकी माँ का साथ उनसे छूट गया। फिर वो पिता के साथ लाहौर चली गई। 1947 तक वे वहीं थी। फिर भी अकेलेपन से वहाँ उन्हें बहुत अकेलापन लगता था, तो वो उस उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उनकी कविताओं का पहला जो संकलन है अमृता लहरान, यानी अमृता लहरें, ये साल 1936 में अमर लहरें उनकी। अमर लहरें जी।
और बाद में वे प्रगतिशील लेखकों के आंदोलन का हिस्सा बन गई। अमृता प्रीतम ने 1961 तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की पंजाबी सेवा में काम किया। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था। बाद में उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे लिखती रही और कई कहानियां, कविताएं लिखी जिनका अंग्रेजी, फ्रेंच, डेनिश, जापानी और पंजाबी और उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया। और उन्होंने पिंजा, डॉक्टर देव, कोरे कागज और दीपा, और उन्होंने कौन कौन सी चीजें लिखी? उपन्यास 49 उन दिनों, इसके अलावा धरती, सागर और सीपियां, ये उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। आत्मकथाएं भी लिखी हैं, जैसे कि ब्लैक रोज, रसीद टिकट, शब्दों की छाया, ये उनकी आत्मकथाएं हैं। फिर उसके अलावा लघु कथाएं भी हैं, कहानियां जो कहानियां नहीं, कहानियों के आंगन और मिट्टी के तेल की बदबू, ये उनकी प्रसिद्ध लघु कथाएं हैं। और इसके साथ काव्य संकलन में उन्होंने अमृत लिहान यानी अमर लहरें जो तुमने अभी बताया था, सांझ दे लाली, लोक पीरा, पाथर गीते आदि हैं। और सेहनुड़े यानी संदेश, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कागज ते कैनवास को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और साहित्यिक पत्रिका नागमणि नाम से इन्होंने लिखी। जी, अमृता प्रीतम को पंजाब रत्न मिला है। इसे प्राप्त करने वाली वे पहली प्राप्तकर्ता थीं। पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया, पद्म भूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और साहित्य अकादमी फेलोशिप भी उन्हें मिला है। सन 2004 में भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ। और इसके अलावा डीलिट प्राप्त किया दिल्ली विश्वविद्यालय सन 1973 में, और जबलपुर विश्वविद्यालय में भी उन्हें इसी साल मिला। और विश्व भारती 1987 सहित कई विद्यालयों से मानद की उपाधियां भी मिली, और उन्हें बुल्गारिया गणराज्य से पुरस्कार और बहुत से भी सम्मान मिले। और कहते हैं ना कि इतना सारा उनका सफ़र था ज़िंदगी का, उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर लेखन किया। और 31 अक्टूबर 2005 को उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। और उनकी कई सारी जो जो उनकी उपन्यास थे, उनका उस पर एक फिल्म भी बनी और सीरियल भी बने, कहानियां बनी। तो क्यों ना दीपा हम एक गीत सुनते हैं। घूट चांदनी पी है हमने, बात ऊपर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर
तो दीपा, ये प्यारा सा गीत हमने सुना फ़िल्म कादम्बरी से। अंबर की एक पाक सुराही, और एक-एक शब्द कितने अच्छे थे, है ना? और जब इस तरह के गीत सुनते हैं तो बस रचना अगर आप किसी की भी पढ़ें, कहानी सुने या रचना सुने या उपन्यास पढ़ें, तो ऐसा मन करता ना दीपा कि चलो हम भी कुछ लिखें, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो देखो आज फिर हम चलते हैं अगले विषय की ओर। ये हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी मिथुबेन पेटिट के बारे में। मिथुबेन पेटिट भारतीय महिला स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं की एक अग्रणी सेनानी थी, जिन्होंने महात्मा गांधी के दांडी मार्च में भी भाग लिया था। मिथुबेन पेटिट का जन्म 11 अप्रैल सन 1892 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था, और आपके पिता सरदीन शाह मानिक जी पेटिट थे, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति और बैरोनेट थे। और युवा पेटिट मिथुबेन अपनी चाची जयजी जहांगीर पेटिट से काफ़ी प्रभावित थी। वो उस समय महात्मा गांधी जी की अनुयायी थी और राष्ट्रीय स्त्री सभा की वे सचिव भी थी और गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाली आंदोलनकारी थी। तो मिथुबेन ने कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू के साथ नमक मार्च में एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी मंजरी, और इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहली बार जब नमक उठाया गया, और ये कार्य कस्तूरबा गांधी ने साबरमती में शुरू की थी। और उस वक्त मिथुबेन गांधी जी के साथ थी जब उन्होंने 9 अप्रैल 1930 को भीमराव में उल्लंघन को दोहराया था। उस वक्त कि ये बहुत बड़ी घटना इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी, और भीमराड का जो उल्लंघन हुआ था, है ना? और मिथुबेन उन 3 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने मार्च और नमक पर कर यानी टैक्स के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पेटिट ने 1928 के बारडोली सत्याग्रह में भाग भी लिया, और जो ब्रिटिश राज के खिलाफ एक कर यानी टैक्स मुक्त अभियान था, जहां उन्होंने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में काम किया। और इसके अलावा मिथुबेन ने भारत में शराब विरोधी आंदोलन में भी अपना योगदान दिया और गांधी जी के साथ रही, और गुजरात में अनुसूचित जनजातियों के साथ शराब के मुद्दे को लोगों को समझाने में अहम भूमिका भी इन्होंने निभाई। बिल्कुल। और वहीं गुजरात के आदिवासियों और वंचित जो समुदाय है, दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। गांधी जी का नमक सत्याग्रह उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। अपनी जो निस्वार्थ उनकी जो सेवा थी, वे भारत के गरीब लोगों के लिए खुशी, आशा, प्रगति और ज्ञान का स्रोत बनी। देश को आज़ादी मिलने पर मिथुबेन ने सत्ता छोड़ दी। वे राजनीति से दूर रहीं और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने लगी, और जब वे गांधी जी से मिली तो वे उनके विचारों और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हो गई, और तब से वे उनके साथ जुड़ गई और गाँवों में जाकर ग्रामीण लोगों को शिक्षित करना उनका अपना एक उन्होंने मिशन बना लिया कि अब मैं यही कार्य करूंगी, यानी सामाजिक कार्य में अपने आप को उन्होंने संलग्न कर दिया। और इसी सोच के साथ मरौली में उनका आश्रम कस्तूरबा वनतशाला के नाम से स्थापित हुआ, जहां मछुआरों, हरिजन, आदिवासियों के परिवार के बच्चों को भर्ती कराया गया, और कई तरह की वहां पे हस्तकलाएं और व्यवसाय सिखाए जाते थे ताकि वे अपने रोजगार उन्हें मिले, काम मिले। और सिलाई का डिप्लोमा कोर्स भी कराया गया। उन्होंने गांधी जी के सुझाव पर मनोरोग उपचार के लिए मानसिक अस्पताल की भी शुरुआत की। और जहां ब्रिटिश जेलों में जो बंदी लोग होते थे, वो उनको गंभीर यातना दी जाती थी, और उन मरीजों के लिए जो यातनाएं मिलती थी उनको, तो उनके लिए वो कार्य करती थी, और वे उन्हें माई जी कहकर बुलाते थे। सोचो कितनी भावना थी, जब वो अपनी पूरी सेवा भाव से उनके लिए करती थी तो वो उन्हें माई जी कहते थे। और वो इतनी शालीन और मृदुभाषी थी दीपा की दिन भर उनसे मिलने वालों का समझ लो तांता लगा रहता था, और लोग उनका सम्मान के साथ बहुत मानते थे, बहुत पूजा करते थे, सम्मान देते थे। वे लोगों को दवाएं देती थी, उनका उपचार करती थी, और जो कुछ भी हो सकता था उनको दिलवाती थी, उनकी शिकायतें सुनती थी। और वे पशु पक्षियों की भी बहुत प्रेमी थी, और अगर पशु पक्षी उन्हें दिखते थे कुछ बीमार है, कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो वो उसकी भी दवाएं करती थी वो। इसके अलावा वे अपने पास आने वालों को मुफ्त भोजन भी परोसा करती थी। बिल्कुल। और अपने दर से कभी उन्होंने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया, हर संभव मदद उन्होंने की। मिथुबेन अपने सिद्धांतों पर ही अडिग रही। उनका मानना था कि किसी भी प्रयास में सफलता का रहस्य कर्तव्य के प्रति समर्पण है, खुद के प्रति सच्चे और अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये उनकी सोच रही है, और
इसी सोच पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और 16 जुलाई सन 1973 को वे इस संसार से विदा हो गई। मीतूबेन को साल 1961 में उनके सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके बलिदान और तपस्या से हमारी सभी की प्रेरणा उनके मार्ग होना चाहिए, है ना, और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप औरों के जीवन की मुस्कान बन सके। और जो उन्हें पद्मश्री मिला, तो वो जिस साल भी मिला उनको, तो वो उनकी बहुत बड़ी गर्व की बात है ना। तो चलो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। जी। दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है। इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं, इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ। ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। तो दीपा, मौसम भीगा भीगा है ना। तो देखो, अब थोड़ी इस भीगे भीगे मौसम में बहुत अच्छे लगते जब ऐसे गीत सुनते हैं। और समय हो चला है दीपा एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल। हम समझ गए थे तुम्हारा इशारा।
अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों और श्रोताओं का स्वागत करते हैं और फिर से बधाई दे देते हैं गणेश चतुर्थी की, है ना। और भाई देखो चारों तरफ हर्ष उल्लास तो है, सब लोग बच्चे सब धूमधाम से, सब हमने सुबह से देखे सजे धजे एकदम तैयार थे और सब बहुत खुश थे, है ना। तो कहते हैं ना कि मन की प्रसन्नता, तो अगर मन प्रसन्न होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो पहले तो हम यही जान लें दीपा कि प्रसन्नता क्या है। व्यक्तियों में पाई जाने वाली सकारात्मक एक भावना है, मन का एक भाव है। प्रसन्नता वो अनमोल खजाना है जिस व्यक्ति के पास यदि है तो फिर उसे फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रसन्नता कहाँ है, वो मन के अंदर है। और मन तो बड़ा ही चंचल और चपल होता है, क्यों, है ना दीपा? बिल्कुल सही। मैं सुन रही हूँ, तुम्हारी बातें सुन रही, तो देखो भाई मन चपलता और चंचलता की बात करें तो तुम इतनी सीरियस हो गई। सीरियस नहीं है, अच्छा सीरियस है, तुम्हारी बात सुन रही थी कि तुम्हारा जो है ना मन की प्रसन्नता पे क्या विचार है, तो वो सुन रही थी। और इसको भी बस में रखने की जरूरत होती है। प्रसन्नता जितनी खर्च करते हैं ये उतनी ही बढ़ती है। यानी मन से हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो प्रसन्नता जितनी उसे होती है उससे कहीं ज्यादा हमें होती है। और ये मन की प्रसन्नता हमें संतुष्टि का भाव देती है। यानी सब एक जो भाव होते हैं वो एक दूसरे के साथ आते चले जाते हैं, है ना। और यानी सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मकता के भाव आएंगे, और अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो कैसे नकारात्मकता के भाव आएंगे। और देखो इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है कि वो कह रहे हैं कि सुख से जीने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम मन से सदा प्रसन्न रहें। यदि हम मन से दुखी हैं तो हमारा जीवन असफल है। इसलिए हम अपने काम को मन लगाकर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन एकाग्रचित रहेगा, और जब मन एकाग्र होगा तो खुशी की अनुभूति होगी। और हमें अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य में हम अच्छे हो सकते हैं और किसी कार्य में कोई और। इसलिए हमें अपने आप से संतुष्ट रहना चाहिए, तभी हम मन से खुश यानी प्रसन्न रह सकते हैं। तो इन्होंने एक कारण बता दिया कि भाई कंपैरिजन यानी कि तुलना ना करें। तुलना करेंगे तो फिर जाहिर है कि हमको लगेगा कि ये हमसे इस काम में ज्यादा अच्छी है, तो हम उदास होने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे। और देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर देते हैं, अगर एक बच्चा टॉफी की जिद कर रहा है तो आप उसे टॉफी दिला दीजिए, या कोई बगल में आपके रह रहा है पड़ोस में, उसको कुछ बाजार जाना है लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, अकेले हैं, माँ जी हैं, दादी हैं कोई, तो आप अगर वो कहती हैं आपसे बातों बातों में तो कहिए ठीक है मैं आपके लिए ला देता हूँ, तो उससे क्या होगा, वो बहुत खुश हो जाएगी, उसे जाना भी नहीं पड़ेगा और उसका सामान भी आ जाएगा। तो कहना चाहिए मन की प्रसन्नता बहुत छोटी छोटी चीजों से मिल जाती है। बिल्कुल, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। हम छोटे छोटे काम ही कर लेते हैं ना, जैसे तुमने बताया कि हम दूसरों के लिए करते हैं, तो जब निस्वार्थ भाव से करते हैं, जैसे कि तुमने बोला कि पड़ोस में किसी की जरूरत है, हमने उनका कर दिया, और जब आप वो काम कर देते हैं तो देखिए कितना हल्का लगता है। और बिना कारण ही हम खुश रहते हैं। घर में भी पूछने लग जाते हैं भाई आज क्या बात है, चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही है, तो हम कारण भी नहीं बता पाते। तो कुछ जरूरी भी नहीं है हर वक्त हमारे पास कारण उस प्रसन्नता की हो। क्योंकि प्रसन्नता ये एक हमारे अंदर ना प्राकृतिक स्वभाव होना चाहिए। बिल्कुल। और ये इमोशन भावना जो है ये प्राकृतिक तौर से हमारे अंदर होना चाहिए, जो है। लेकिन हम इतनी सारी तुलना और इतने बाहर की इतनी सारी परिस्थितियों को अपने आसपास उसका जो असर है नकारात्मक इतना अपने ऊपर ले लेते हैं कि जो वास्तविक जो प्रसन्नता रहती है वो कहीं गायब हो जाती है। और दीपा एक छोटी सी बात है, जैसे कि किसी बच्चे का जन्मदिन हो और आप उसके पास गए, एक दिन पहले पहुंच गए उसके घर में, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर उसने अपना जो खिलौना बताया है, 2-4 चीजें बताई हैं, तो अगर आप उनका ला के उसको जन्मदिन पर देंगे तो देखिए जैसे वो खोलेगा ना तो उसकी पसंद का जब खिलौना निकलेगा तो बच्चे की आंखों में जो चमक आती है, जो खुशी चेहरे पे आती है, वो देखते हुए बनती है। तो इस तरह से भी खुशियां बांटी जा सकती हैं। और मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता लेकर आती है। प्रसन्न रहना भाई भले हमारा फर्ज हो, लेकिन ये तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि ये हमारे अंदर होना ही चाहिए, ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव होना चाहिए। और हम प्रसन्न रहेंगे तो घर परिवार समाज और अज्ञात रूप से देश विदेश की भी बहुत भलाई कर सकेंगे। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है। और जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जो क्षण प्रसन्नता प्रदान करते हैं वे हमें बुद्धिमान भी बनाते हैं। यदि मन से
रहेंगे तो निरोग भी रहेंगे और भय मुक्त रहेंगे। हार और जीत की ललक भी उस वक्त नहीं रहती ना। बिल्कुल। मंजरी, जब हम बहुत खुश रहते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, हम नहीं बहुत खुश रहते हैं तो किसी दिन कहते हैं ना आज जी। मैं बहुत खुश हूँ, जो चाहे वो मांग लो। हाँ, तो बस इसी तरह चलो अब मन की खुशी और प्रसन्नता के लिए थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। क्यों ना एक गीत सुनते हैं, फिर हम इस पर बातें खुशी करेंगे। खुशी सुनते हैं, है ना? बिल्कुल। तेरा मन मेरा मन मिले, प्रीत यूं खिले के दूर अंधेरे हो। मुझे तो ऐसा लगे कि बस तुम मेरे हो। तेरा मन मेरा मन मिले, प्रीत यूं खिले के दूर अंधेरे हो। मुझे तो ऐसा लगे कि बस तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अजी तुम मेरे हो। पायल की मेरी रुमझुम हो, माथे की मेरी कुमकुम हो। पायल की मेरी रुमझुम हो, माथे की मेरी कुमकुम हो। जिसको ढूंढते थे नैना, बोलो अजी क्या वही तुम हो। मन पे जादू किया, रंग भर दिया रे चतुर चितेरे हो। मुझे तो ऐसा लगे कि बस तुम मेरे हो। तेरा मन मेरा मन मिले, प्रीत यूं खिले के दूर अंधेरे हो। मुझे तो ऐसा लगे कि बस तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अजी तुम मेरे हो। देखी झलक इन आँखों में, मिलती नहीं वो लाखों में। देखी झलक इन आँखों में, मिलती नहीं वो लाखों में। तेरे जितने रंग कहाँ, तितली की चंचल पाँखों में। पहले तो रूप सजा के जी अब यूं लजा के क्यों मुखड़ा फेरे हो। मुझे तो ऐसा लगे कि बस तुम मेरे हो। तेरा मन मेरा मन मिले, प्रीत यूं खिले के दूर अंधेरे हो। मुझे तो ऐसा लगे कि बस तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अजी तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अजी तुम मेरे। तो देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, तेरा मन मेरा मन मिले। तो भाई जब मन मिलते हैं, मन से मन मिलते हैं तो प्रसन्नता होती है ना दीपा। और देखो ना कितने प्यारे प्यारे संदेश आए हैं, है ना? एक एक करके सारे संदेशों को पढ़िए मंजरी। देखो एक संदेश आया है, मन की प्रसन्नता। दरअसल जब इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो मन की चाह पूरी हो जाती है, मन की मुराद पूरी हो जाती है, तब मन प्रफुल्लित होता है और यही वह अवस्था है जिसे हम मन की प्रसन्नता कह सकते हैं। परंतु मेरी दृष्टि में मन की सच्ची प्रसन्नता वो है जब आप सकारात्मक सोच के साथ किसी दूसरे को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दूसरों को प्रसन्नता मिलती है और तब मन में जो सुकून पैदा होता है वो मन की प्रसन्नता से भी अधिक है। वैसे भी आज के इस दौर में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो परमार्थ की सोचते हैं, दूसरों को का भला सोचते हैं, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। परंतु आज भी कुछ लोग तो ऐसे निश्चित हैं
जो मतलब खुशियाँ दूसरों के उसमें ढूंढते हैं। तो बड़ा प्यारा सा संदेश है। इसके लिए हम जो भी हमें संदेश सभी लोग भेज रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। और देखो अगला संदेश क्या है? संदेश ये है कि हम मन हमारी ही सोच और समझ का आईना है। हम चाहे तो सुखी रह सकते हैं और हम ही चाहे तो दुख, निराश और शोक संतप्त रह सकते हैं। जैसे हम थोड़ी देर वक्त पहले बात कर रहे थे ना कि ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव होना चाहिए। हम मन के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मन को जब अपना गुलाम बना लेंगे तब सही मायने में हम जीने का आनंद ले सकेंगे। तो ये राय हमारी एक श्रोता की है। तो देखो ना, एक और संदेश है कि इस भूतल पर सार्वजनिक सुखी वे लोग होते हैं जो जिस काम को भी करते हैं, जो जिस काम को भी करते हैं उसमें अपने आप को भावनात्मक रूप से मग्न कर देते हैं, यानी उसमें डूब जाते हैं। और एक ये भी संदेश आया है, देखो ये कह रहे हैं कि मन की प्रसन्नता के लिए तन भी स्वस्थ होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अगर तन अस्वस्थ रहेगा तो अपने आप ही मन इतना प्रसन्न नहीं रह पाता। और कभी कभी मन को मारना भी जरूरी है। सब मन का सोचा भी ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे श्रोता का विचार है। अच्छे पुस्तक, अच्छे सत्संग से ज्ञान मिलता है और जो मन को थोड़ा शांत कर सकता है। तो मन की प्रसन्नता में संगीत और फिर विविध भारती सुनने में हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो भाई सही बात है, हम सभी गीतों से आनंदित होते हैं। तो देखो गीत तो हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन एक और कमेंट पढ़ लेते हैं। क्यों दीपा, क्या कहती हो? पढ़ो और उसके बाद गीत सुनाना, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक संदेश है कि उत्तम गुण, कर्मों, सभ्यता, नम्रता आदि गुणों का धारण करें। ईमानदारी से जीवन जिए। आप मन से सदा प्रसन्न रहेंगे, तभी आपका जीवन सफल और सार्थक हो पाएगा तथा आपकी आयु, विद्या, बल, बुद्धि, कांति, आनंद आदि सदा बढ़ता रहेगा, है ना। तो बहुत सारे, और वैसे भी जब हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है तो हमारी जो सारी मानसिक तनाव, सारी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और जब हम भाई ये सारे प्रोग्राम सुनते हैं सखी सहेलियां विविध भारती, तो भी प्रसन्न रहते हैं। तो ये संदेश तो हमारे सब सखी श्रोता सभी ने भेजे हैं। तो चलो फिर से एक गीत सुन लेते हैं। चलिए। रहती थी आँखों में, अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं सांवरिया। चैन कभी रहता था इस
देखो इस गीत के साथ अब कुछ ना कुछ इतनी हम लोगों ने बातें कर ली हैं, तो कुछ खाने वाने का मन नहीं कर रहा है? कुछ बनाया है दीपा? मंजरी को घूम फिर करके चीजें भाई देखो वो तो भोजन पर आती अब है। भोजन पे भाई, बिना बात सही भोजन भी के है। कुछ नहीं होता है, सब सन्नाटा होता है, पता है तुमको? वो है ना? कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना हो। हाँ तो जब तक कुछ खाएंगे नहीं, व्रत उपवास का नहीं खाएंगे, तब तक और पूजन कैसे? पाठ भी तो पूरा नहीं होता जब तक कि हम प्रसाद नहीं चढ़ाते, हम भोग नहीं लगाते। तो बस अब भोग बनाओ। बिल्कुल। तो पहला हम मोदक बताते हैं, अंजीर का मोदक। बिल्कुल। तो ये सूखे मेवे अगर जिनको पसंद है तो वो इस तरह के मोदक बना सकते हैं। अंजीर ले लीजिए 1 कप, 3/4 कप ले मेवे, जिसमें आप जैसा पसंद हो, घर में हो जो पसंद करते हैं वैसे सारे सूखे मेवे ले लीजिए। काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता मतलब, और घी, देसी घी लेना है 1 चम्मच, और गुड़ आधा कटोरी। तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन्हें डॉक्टर राय देते हैं ना कि भाई आप शक्कर ज्यादा ना शक्कर। खाएं, तो वो लोग भी इस तरह के भाई मोदक खा सकते दीपा हैं। आज तो भाई तुम बात मत करो क्योंकि आज तो मीठे की बात हो रही है। मीठे की बात हो रही है, और मीठे देखो का विकल्प बता रहे हैं नहीं, कि अगर आज तो सफेद विकल्प चीनी- भी अगर मत सफेद- बताओ। सफेद चीनी की अगर मना कर दिया हो तो ये खाया जा सकता है। देखो आज जितने भी लोग हैं ना, सब भगवान का प्रसाद तो पक्का खाने वाले हैं। मंजरी तो कुछ हमारे जैसे भी तो सोचते हैं ना, वो सोचते हैं भाई सफेद चीनी के चलो बदले में ठीक है, हमें तुम कुछ और मान बता लेते हैं, मान लेते हैं दीपा। ठीक है। उनका भी ख्याल रख रही है विधि ना। बताते हैं इसकी कि अंजीर को धोकर मिक्सर में पीस लें, मेवे हल्के मोटे मिक्सर में पीस लें या कूट लें, उनको जैसा भी आपको पसंद है। अब एक पैन को गर्म करें जिसमें देसी घी डालें, और अब मेवे को अच्छा सा ब्राउन होने तक उसको ले लीजिए। अंजीर का पेस्ट भी बना लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, जो पेस्ट बनाया है वो डाल लीजिए अंजीर का, फिर इसमें गुड़ डालें और हल्का हल्का बिल्कुल मध्यम आंच पे इसको भूनना है। आंच से उतार ले, अलग प्लेट में इसको निकाल लें, और मोदक के साँचे में अब इसको भर भर के आप मोदक बनाते जाए, या जैसा आप चाहें, जैसा आप चाहें। जैसा शेप घर में हाँ, पसंद हाथ किया से भी, जाता है। अगर सांचा नहीं तो हाथ से शेप हाथ दे से भी दे, शेप दे और सकते हैं। चाकू या किसी चीज से चम्मच की उल्टी तरफ से आप उसको दबाते जाइए, तो हाँ, मोदक का ताकि वो शेप बन जाएगा। मोदक का शेप बन हाँ, जाएगा। और चलो तुमने बहुत अच्छी सी रेसिपी बताई है, तो अब हम बताते हैं फलों का मोदक। फलों का। हाँ, तो इसकी सामग्री है, मावा लेना है 250 ग्राम, 100 ग्राम लेनी है पिसी शक्कर, 50 ग्राम नारियल का बूरा लेना है, 2 चम्मच कीवी का गूदा लेना है, 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी का गूदा लेना है, और 2 चम्मच सेब का गूदा लेना है। छिलका हटा के, बीजे हटा के मैश कर लेना है उसको, और 2 चम्मच टूटी फ्रूटी लेनी है आपको। ये आपके मन के ऊपर है, नहीं तो आप अनार के दाने भी ले सकते हैं। अब क्या करना है कि मैदा, एक प्लेट आप लीजिए, उसमें मावा लीजिए, और उसमें पिसी शक्कर मिला दीजिए, मावे में पिसी शक्कर मिला दीजिए, और इसमें नारियल का बुरादा डाल के मिला लीजिए। इसके 3 भाग कर दीजिए। एक भाग में स्ट्रॉबेरी का गूदा मिला लीजिए, इसको अलग रख दीजिए। दूसरे भाग में कीवी का मिला दीजिए, और तीसरे भाग में सेब का, और तीनों को आप अलग अलग रख दीजिए। अब आप इसमें चाहें तो कुछ एसेंस की बूंदें भी डाल सकते हैं इसी फ्लेवर की। और अब आप गैस पर एक पैन चढ़ाइए, और सबसे पहले स्ट्रॉबेरी वाला जो आपका मिश्रण तैयार था उसको धीमी आंच पर आप भून लीजिए। जब पैन छोड़ने लग जाए तो ये तैयार हो जाएगा, 3-4 मिनट लगता है। और इसी तरह आप सेब के मावे को भी भून लीजिए, कीवी वाले को भी भून लीजिए, और सबको अलग अलग रखिए। और सब में आप टूटी फ्रूटी या अनार के दाने मिला करके मोदक का, यानी कि वो जो लाल, हाँ, लाल हरी आती है जो ना, आते हैं हाँ, वो आपके मन के ऊपर है। नहीं तो आप अनार का दाना भी डाल सकते और हैं। फल में भी जो अगर हाँ। उपलब्ध नहीं हो तो जितने फल उपलब्ध हो नहीं, उसका ये भी- फल तो इन्हीं तीनों से ही बनाइएगा जो मैं चाहिए। बता रही हूँ। कुछ और अभी ट्राई मत करो, ठीक है। और बस इसको बना के आप उसका शेप दे लीजिए मोदक का, और आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कीजिए। जब भोग लगाना हो तब आप इसका भोग लगाइए, वाह है ना। बड़ी मंजरी। तो ये फलों का मोदक है, मोदक है। है ना। मोदक के तो देखो प्रकार है ना, तो मैंने कहा ये बताते हैं। और चलो अब अगली रेसिपी हम लोग बात करेंगे एक गीत के बाद। सारा मोरा कचरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे लगाया तूने। सारा मोरा कचरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे लगाया तूने। तू रसिया मन बसिया, तीखा तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने। ओ सजनी सुख रजनी, सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे लगाया तूने।
रजनी सुख रजनी, जरा नैन मिला ले, लगी दिल की बुझा ले, तेरे संग संग कोई आए, तेरा रूप सहा नहीं जाए। सारा मोरा कचरा छुड़ाया तूने, गरुआ से कैसे लगाया तूने। कहे सारा जमाना मुझे तेरा दीवाना, सदा हार हार तुझे चाहूं। मेरी प्रीत पुरानी हुई तेरी दीवानी, जिया मार मार तुझे चाहूं, तेरे गम में दगा मुझे आए। तीखा तीखा गजरा लगाया तुमने, काहे को जादू जगाया तुमने, ओ सजनी सुख रजनी। भाई हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे मोदक के प्रकार भेजे। बताओ। जो एक बड़ा अच्छा लग रहा है, चॉकलेट मोदक। इसमें लेना है कस्टर्ड मिल्क 50 ग्राम, डार्क चॉकलेट लेनी है 250 ग्राम, पिस्ता 2 चम्मच कटा हुआ, नारियल का बुरादा 100 ग्राम, बादाम 2 चम्मच कटा हुआ, काजू 2 चम्मच कटा हुआ, घी लेना है 1 चम्मच। तो आप सबसे पहले यूं कीजिए कि डार्क चॉकलेट लें और उसे पिघला लें, और चॉकलेट पिघलने के लिए पैन में पानी डालकर ऊपर से कटोरी रखकर उसमें चॉकलेट पिघला लें। फिर एक पैन में घी डालकर उसमें काजू बादाम पिस्ता नारियल डालकर थोड़ी देर भून लें। फिर इसमें कस्टर्ड मिल्क मिलाएं और एक मिश्रण अब तैयार कर लें, थोड़ा गाढ़ा जैसा। अब इसमें पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं और थोड़ी देर ठंडा होने दें। अब इसकी लोई बनाएं और साँचे में डालकर दबा दबा कर आप इसे मोदक बना सकते हैं। तो ये भी जल्दी से बनने वाले छोटे बच्चों के लिए, अगर क्या ये बात छोटे है। हैं, जिन्हें बड़े जिनको चॉकलेट पसंद है वो भी खा अरे ये सकते तो हैं। बहुत टेस्टी है, तो बस बनाएंगे खाएंगे, तब तक हम लोग एक गीत सुनते हैं। चलिए। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अब न मुझको टोकना, बस अब न मुझको टोकना,
अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। तो दीपा देखो भाई, अभी वैसे भी हम लोग का जी नहीं भरा है, लेकिन जी कब भरता है बातें करने मानता नहीं है ना, क्योंकि मौका ही ऐसा होता है। लेकिन हम लोग को तो भाई प्रोग्राम से विदा लेना ही होगा। तो भाई लेने से पहले सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं दे देते हैं और सभी के संदेशों के लिए धन्यवाद दे देते हैं। और दीपा, तुम क्या कहना चाहती हो? बस यही कहेंगे कि खुश रहें, स्वस्थ रहें सभी। हमारा तो यही रहता है भाई, स्वस्थ रहें तो प्रसन्न रहेंगे। और फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक लेते हैं इस प्रोग्राम से विदा। सभी को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।